बीमारियों का इलाज दवा प्रकृति में छुपा हुआ है, ढूंढने की जरूरत है। अपनी दैनिक प्रक्रिया, खान-पान एवं आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर डी.के. शिंदे ने कई रहस्यमय उपचार बताए हैं, तो चलिए बताते हैं आपको सूरत भूमि पर। कितनी हंसी प्रकृति है और इस प्रकृति में अनेक जड़ी बूटियां और वनस्पतियां मौजूद हैं और हम किसी न किसी तौर पे हमारे शारीरिक और मानसिक तौर पे बीमार होते नजर आते हैं और इस बीमारी का कारण भी शायद हम खुद ही होते हैं कि शायद हम कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या में भूले करते हैं, गलतियां करते हैं, या जो प्राकृतिक में पहले जैसा सृष्टि के प्रारंभ में था उनसे कहीं हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ चुका, बदलाव आ चुका। यानी कि हमने बदलाव लाया तो अच्छाइयों की तरफ नहीं, बुराइयों की तरफ हमें कुछ बदलाव लाए। नतीजा हमारे ही खुद के जीवन और हमारे जीवन शैली पे फर्क पड़ता जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता जा रहा है, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देश विदेश से लेकर के पूरे संसार में कहीं न कहीं से कोई न कोई तौर से मनुष्य मनुष्य के लिए ही काम आने की जगह मनुष्य मनुष्य के लिए ही कहीं न कहीं से दुष्परिणाम लाने को तैयार है। अब ऐसे में सवाल होता है कि वैश्विक स्तर पर हम किस प्रकार का सुधार लाएं, किस प्रकार से लोगों को अवेयरनेस करें, जागरूक करें और किस प्रकार की हम एजेंडा लेकर के और बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएं कि जैसे कि जो लोग जागरूक ना हो वो जागरूक हों। और जागरूकता की ही हमारा एक मेन उद्देश्य है। जागरूकता के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम किसी न किसी तरफ के नहीं होंगे और हम परेशानियों का घर हमारा पूरा संसार बन जाएगा। प्राकृतिक वर्ण को बचाना है और प्राकृतिक वर्ण को बचाने के साथ साथ अपने दैनिक दिनचर्या और अपनी आदतों में परिवर्तन लाते हुए अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग युक्त करना है और हमें स्वस्थ और निरोग बनना है। तो चलिए हम आज की खास एपिसोड में आज आपको दिनचर्या, वनस्पतियों से जुड़ी हुई कुछ सवालों को, कुछ प्रश्नों को लेते हैं। हमारे बीच डॉक्टर डी.के. शिंदे हैं, जो इस समय हम मौजूद हैं दादरा नगर हवेली के खानवेल विस्तार में, जहां पर से आपको यहाँ की कुछ खास हम दिनचर्या से जुड़ी हुई, संबंधित स्वास्थ्य से जुड़ी दवाओं और के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार, सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं राम लखन सहानी इस समय आप मौजूद हूँ दादरा नगर हवेली के खानवेल विस्तार में, जहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर डी.के. शिंदे, जिन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं के विषय में काफ़ी विशेषज्ञ हैं और काफ़ी जानकारियाँ हासिल की हैं। उनके अनुसार आज जितनी भी जानकारियाँ हम आप लेने की चाहेंगे और आज जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान जो होता है और समाधान के साथ साथ में उपाय भी बताएंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा सूरत भूमि की स्वास्थ्य सेवा संबंधित कार्यक्रम में। खानवेल में हूँ, जहाँ पर आपको हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर डी.के. शिंदे। डॉक्टर शिंदे जी, आपका हार्दिक स्वागत है सूरत भूमि में। नमस्ते सर, नमस्ते। जैसा कि आपने कई बार हमने कई स्वास्थ्य के संबंधित बातों की अब चर्चाएं आप लोग अपने साथ में कर चुके हैं। बराबर सर। अब एक मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा लोगों पे हावी हो रही हैं। कई जगह ऐसी बात सुनने को आ रही है कि लोग चलते चलते हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, नाचते गाते हार्ट अटैक हो जा रहे हैं और तुरंत मौत को प्राप्त हो जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है और क्या इसके लिए समस्या का समाधान है, आप बताइए। सर जी, सबसे पहले तो हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, हमारी दिनचर्या ही मेन है। हमेशा पहले भी वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा की तरह आज भी बोलूँगा, हमें सबसे पहले तो दिनचर्या हमको सुधारनी है। दिनचर्या के साथ साथ आपका पूरा खान पीन सुधारना है। आजकल क्या हो रहा है, हमारे दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में हम सुबह से क्या शुरुआत करें, हम फास्ट फूड से शुरुआत कर रहे हैं, खान पीन से। और हम क्या खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, मैदे का आइटम खा रहे हैं, प्रोडक्ट जो भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जितना भी हो सके बाहर का जो नहीं चाहिए शरीर को हम खा रहे हैं। तो इसी की वजह से हमारे शरीर में जो खून की मात्रा है, खून में क्या होता है सर, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो एक चिपचिपाटा एक पदार्थ है, वो जब खून में, नसों में मिल जाता है और घुल जाता है, तो हमारा जो ब्लड है
उसके अंदर मिलने की वजह से हमको तकलीफ़ होता है, हाई बीपी की तकलीफ़ होती है, शुगर की तकलीफ़ होती है। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जैसे जाएंगे वो बोलेंगे आपके शरीर में एक खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है। वो इतना डॉक्टर लोग कभी आपको समझाते नहीं कि क्या हुआ, ये नहीं बोलेंगे आपको, बोलेंगे खाली बीपी है, शुगर है, आपको ये अभी दवा खानी है। तो हम क्या करते, बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, हम दवा तो खा रहे, क्यों खा रहे पता नहीं। अभी डॉक्टर बोलेंगे अभी बीपी है आपको, आपको मरते दम तक या जब तक जिंदा है आपको बीपी की गोली खाना है, शुगर की गोली खाना है। तो हम क्या करते, एक 50-60 रुपए का पैकेट लेते हैं, हर महीना रोज़ एक एक टैबलेट खाते। और आने वाले समय में वो एक छोटी सी टैबलेट का इतना बड़ा दुष्परिणाम होता है हमारे शरीर में। तो शुगर के हो, बीपी के हो, 5-5, 10-10, 20-20 साल से दवाई खा रहे, पर वो जब जैसे 2-4 साल खाते, 5 साल खाते, 10 साल जैसे खाते हैं, बीपी हो शुगर हो, कोई भी हो, बीपी शुगर के टैबलेट जो खाते हैं, 5-10 साल के बाद उनके शरीर में असर आना स्टार्ट हो जाता है। उसके जो दुष्प्रभाव है दवाई के दिखने शुरू हो जाते। तो बहुत से भाई बहनों को भी पता रहेगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी बीपी की शुगर की टैबलेट खा रहे हैं, उनको शुरुआती लक्षण में तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा कि हमको कुछ तकलीफ़ हो रहा है, मगर आने वाले 5-10 साल के बाद उनके समस्या होगी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ा रहेगा, उनके शरीर में हीट बढ़ी रहेगी, उष्णता बढ़ी रहेगी, कभी कभी उनको किडनी डैमेज होने के भी बहुत से खतरे होते हैं इसमें। फिर इसमें क्या होता है सर, जिसको पहले बीपी की जो टैबलेट चालू होती है वो 5-10 साल बीपी की खाएंगे, उसके बाद शुगर की। और जिसको शुगर की टैबलेट खा रही है शुरुआत में, वो शुरुआत में शुगर की खाएंगे, बाद में बीपी की खाएंगे। ये बीपी और शुगर समझने जाएंगे तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम छाप और काटा बोलते हैं हिंदी में, वो टाइप में। तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि बीपी शुगर से घरेलू उपचार करके अपने खुद की जिम्मेदारी और दिनचर्या को सुधार के इसको रिवर्स कैसे किया जाए, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे, घरेलू नुस्खे भी बताएंगे सर। तो क्या इसके घरेलू नुस्खे के जरिए से घरेलू जिनसे भी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद हैं, किन किन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके हम इन बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, उसके बारे में बताइए। तो सर यहाँ पे एक बात होती है, जब भी बीमार पड़ते तो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, हम सबसे पहले, हमें एक तो पता नहीं होता है बीमारी होती क्या है और बीमार क्यों पड़ते। और सबको पता है बीमार हम क्यों पड़ते, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पीन गलत है, बराबर। अभी एक नेचर के हिसाब से अगर जाएंगे, कोई भी जानवर है, कोई भी पशु है, कोई भी पंछी है, वो देखे वो सब नेचर से जुड़े हुए हैं। अभी गाय ऐसे नहीं सुबह उठी किधर तो जाके वड़ा पाव खाई, वो वड़ा पाव कभी नहीं खाएगी। सुबह उठेगी वो घास ही खाएगी। अभी घोड़ा है, सुबह उठेगा घास ही खाएगा, वो पिज़्ज़ा बर्गर तो कभी खाता नहीं, क्योंकि वो नेचर से जुड़े हैं। जो कुदरत ने दिया है वही वो खा रहे। इंसान का क्या हो रहा है, यहाँ पे ठंडा भी पी रहे, नशा भी कर रहे, फास्ट फूड भी खा रहे, तो ये तकलीफ तो हो ही रही, बराबर। तो अभी घरेलू नुस्खे में हमें सबसे पहले तो हमारे आज तक जो हमने कार्य किए, जो गलत खान पीन थे, उसको बंद करना है सबसे पहले। जी। कुछ भी हो, सबसे पहले उसको आप बंद कीजिए, ठान लीजिए अपना डॉक्टर मुझे ही बनना है। आपको एक दूसरी बात, आपको यहाँ पे दूसरा कोई ठीक नहीं करने वाला, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। आपको जो भी शुगर बीपी का टैबलेट खा रहे हैं, कोई भी भाई बड़े, मेरा चैलेंज है आपसे, जो अब एक डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हमारे घरेलू डॉक्टर रहते हैं, हम सालों साल से बच्चों से लेके हमारे पिताजी के हो गए, पूरा परिवार हो गए, हमारा फैमिली डॉक्टर करके हम उसके पास जाते हैं, बहुत भरोसे से जाते हैं। हमें उनको देखते हैं ऐसा लगता है अब यार हमको ठीक कर देंगे, मगर यहाँ पे बीपी और शुगर कोई भी बीमारी हो दोस्तों, लंबे समय तक आपको टैबलेट नहीं खाना। टैबलेट कब खाना रहता है, 3 या 4 दिन, इसके ऊपर नहीं खाना है आपको। अभी मान लीजिए आपको बीपी और शुगर की टैबलेट खानी है, डॉक्टर बोलेंगे ज़िंदगी भर खाओ, तो आप एक सवाल कीजिए, सर ज़िंदगी भर क्यों खाना है? एक सवाल, फैमिली डॉक्टर है अपने घर जैसे, आप उनको एक सवाल कर सकते हैं, ज़िंदगी भर क्यों खाना है? वो तो बोलते, अभी उनकी पढ़ाई भी वैसे, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उनकी पढ़ाई ही वैसे, तो क्या बोलेंगे। रही बात, आप आयुर्वेदिक में किधर भी चले जाए, आपका बीपी और शुगर हुए 3 से 6 महीने में रिवर्स हो जाता है दोस्तों। ये मेरा अनुभव रहा है। किसको भी अगर तकलीफ हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह आपकी दिनचर्या चेंज करनी है। दिनचर्या में क्या करना है, सुबह उठते हैं आपको गुनगुना पानी पीना है पेट भर के। बीपी हो शुगर हो, मेरी बात अच्छे से आप नोट करके रखिए, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आपको रात को मेथी दाना भिगो के रखना है 2 चम्मच। जिसको शुगर है उसके लिए 3 चम्मच, ज़्यादा शुगर अगर रहेगा तो दिन में 3 टाइम मेथी दाना खाना है, अगर कम है तो 2 टाइम, अगर नॉर्मल है खाली कंट्रोल में रखना है। एक शुरुआती लक्षण है तो दिन में 1 टाइम भी आप खा सकते हैं मेथी दाना।
उसको करना क्या है, 2-3 चम्मच मेथी दाना आप रात भर भिगो करके सुबह उठते ही आप उसको एक चम्मच चबा चबा के खाए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। और आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर वॉक करने के लिए जाना है, मॉर्निंग वॉक करना है। फिर मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपको पसीना आएगा, अच्छे से पसीना आएगा तो आपका जो भी शुगर लेवल रहेगा, बीपी की कुछ समस्या, उसमें क्या होता है, जैसे पसीना आ जाता है तो कुछ शरीर से जो विषैले तत्व है हमारे शरीर से, बॉडी से निकल जाते हैं। तो रोज़ 3-4 किलोमीटर आप चलेंगे, ऐसे 3-4 महीने देखेंगे, 15 दिन में तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपकी मेडिसिन भी बहुत से बहुत छूट जाएगी। और रही दूसरी बात, अपने बीपी के लिए दालचीनी पाउडर है हमारे घर में, तो हमको क्या करना है, रोज़ सुबह उठते ही गुनगुना पानी लीजिए, थोड़ा सा आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डाल दीजिए, 2-3 चम्मच उसमें शहद डाल दीजिए, आप रोज़ ले लीजिए, उससे भी बीपी शुगर में बहुत लाभ मिलता है। रही दूसरी बात, और भी अपने पास है, तुलसी के पत्ते हैं, आप तुलसी के पत्ते का रोज़ सेवन कीजिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। ये सब घरेलू नुस्खे करके आप स्वस्थ रह सकते हैं बीपी शुगर के लिए। और करेले का जूस है शुगर के लिए, वो भी बेस्ट अच्छा है। एक अभी जामुन बहुत से आ जाएंगे मार्केट में, आप जामुन की गुठलियाँ जमा कीजिए, उसकी भी आप पाउडर ले सकते हैं 1 चम्मच रोज। बहुत से तो घरेलू उपचार तो बहुत है सर, कर सकते हैं आप, कीजिए कोई भी नुस्खा कीजिए, मगर कंपलसरी करके खान पीन में मेन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खान पीन पे ध्यान रखना है। मांस मच्छी मटन नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, दिनचर्या अच्छी रखो, जितना हो सके उतना कच्चा खाना है, अनाज कच्चा खाना है, गाजर बीट गोभी ककड़ी मूली भिंडी जो चाहे उतना कच्चा खाइए, स्वस्थ रहिए, और फाइबर युक्त खाना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस समय जो हार्ट अटैक की जो समस्याएं चल रही है, बहुत अ, बहुतायत मात्रा में देखने को मिल रहा है। नौजवान लोग जिनकी उम्र बहुत कम है, वो लोग भी चलते चलते अचानक उनको कोई, इनके क्या सिम्टम क्या होते हैं, और इस समय जो मौजूदा स्थिति में अचानक ये बीमारियां हो रही हैं, तो इनके सिम्टम्स क्या होने चाहिए, और सिम्टम क्या है उसके बारे में बताइए, और इसका उपचार घरेलू में क्या है? दोस्तों, हार्ट अटैक बोलेंगे तो बीपी, और कॉमन अपना सादा लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो जब हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे लीवर में क्या होता है दोस्तों, लीवर हमारा क्या करता है, पूरे शरीर में पूरे नसों तक, हमारे शरीर में 72,000 रंग रंगित नाड़ी है दोस्तों। तो हमारा लीवर, हमारा जो दिल है दोस्तों, हम दिल बोलते हैं उसको, वो क्या करता है, वो पूरा बॉडी को क्या करता है, खून की सप्लाई पहुंचाने का काम करता है। और कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ने की वजह से शरीर में उसके ऊपर लोड आता है, तो लोड आता है तो हमें तकलीफ होता है, दर्द होता है। तो सबसे पहले जिसको भी बीपी के सिम्टम्स रहेंगे, आपको तुरंत नहीं, आपको 3-4 महीने पहले से आपको पता चलेगा, बॉडी आपको बताएगी, 6 महीने पहले भी आपको पता चलेगा, किसको किसको महीना भर पहले भी पता चलेगा। जिसको भी ऐसे सिम्टम्स आए, मान लीजिए आपके हाथों में झुंझुनाहट आएगी सर, यहाँ पे झुंझुनाहट होगा, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे दर्द होगा, पीछे कभी दर्द होगा, आपको कभी कभी पसीना ज़्यादा आएगा, समझ लेने का कि आने वाले समय में मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो आप सावध होना है, तो डॉक्टर का राय तो लेना है, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहते हैं। हाँ, तो क्रिटिकल की हमें बात है। डॉक्टर के पास तो जाना है दोस्तों। डॉक्टर के साथ साथ उनके जो भी है, वो जो भी टैबलेट दे रहे, बीपी और शुगर की टैबलेट, एक कहना चाहता हूँ मैं, बीपी और शुगर की टैबलेट बिना बताए कभी छोड़ना नहीं है, उसको फटक से नहीं छोड़ना, क्योंकि हम 5-5 10-10 साल से खा रहे, सालों साल से खा रहे। बीपी शुगर की टैबलेट तुरंत नहीं छोड़ना है, उसको आराम आराम से छोड़ना है। और बीपी की समस्या जिसको भी हो, टैबलेट के साथ साथ आपको घरेलू नुस्खे लेने हैं। अभी उसके लिए क्या करना है, बहुत से भाई बहनों को क्या हो रहा है आजकल, कुछ दवाई की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है। अभी क्यों हुआ है वो सबको पता है, किसके वजह से हुआ है वो मैं नाम नहीं लूँगा, किसके वजह से हो रहा है। आजकल 18 साल के बच्चे को भी बीपी की गोली खाते हुए देखा हूँ मैं, 6-7 साल का भी बच्चे को देखा हूँ, उसको शुगर की मात्रा बढ़ी हुई। 7-8 साल का बच्चे की किडनी फेल है, मेरे को कल परसों फ़ोन आया था बेंगलोर से, 8 साल का बच्चा, उसकी किडनी फेल है। मैंने पूछा इसका क्यों फेल हो गया, कुछ कुछ पता ही नहीं, बोला कैसे क्या हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए थे 1-2-4 बार, तो उसके बाद बेंगलोर से फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने मेरा फेसबुक पे देखा, सर ये ऐसा ऐसा है, क्या करेंगे। तो अभी 8 साल का बच्चा है सर, ठीक है, मैंने उन्हें घरेलू उपाय बता दिए, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हमें जिसको भी बीपी की समस्या है, तो घरेलू नुस्खे में हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी आपके खान पीने आएगा, परे जाएगा, आपको सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना है। सुबह सुबह आपको क्या करना है, आपके खून को साफ करने वाला जो है, तो सबसे अच्छा हमारे घर में है लहसुन की कली, अपन लहसुन बोलते हैं, जी, गार्लिक, गार्लिक। गार्लिक है, जिंजर है,
दालचीनी पाउडर है, आपका वापस अजवाइन है, सौंफ है, ये बहुत अच्छे है हमारे शरीर के लिए। तो हमें इसमें से एक ही प्रयोग करना है दोस्तों, लहसुन के पंखुड़े रोज़ खाने। जिसको भी बीपी हो सके तो देसी लहसुन देखिए जो ज़रा लाल कलर का मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो आप बड़ा वाला कोई भी इंग्लिश बोलते हैं हम उसको, वो ले सकते हैं, बड़ी पंखुड़ियाँ। उसको स्टार्टअप कैसे करना है, आपको 2 कली से स्टार्ट करना है। 2 कली चबा के खाना है आज। ऐसे कितना दिन करना है आपको, 21 दिन तक लेके जाना है। फिर 21 दिन से फिर नीचे आना, ऐसा कंपलसरी 3 महीने करना है। तो करना क्या है, शुरुआत में आपको 2 कली हो सके तो आप चबा चबा के खाइए, ऊपर से गुनगुना पानी पीजिए। तीसरे दिन फिर 3 कली, चौथे दिन 4, पाँचवें दिन 5, ऐसे करते करते आपको 21 दिन तक 21 कली को लेके जाना है। चबा के नहीं पा रहे तो उसका जूस निकाल के थोड़ा सा उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं आप, अच्छा ऑर्गेनिक रहेगा। नहीं तो आप कुछ मीठा डाल सकते, गुड़ या शहद भी चलेगा, शहद भी चलेगा। शहद डाल सकते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक 2-3 चम्मच। और उसको गुड़ गुड़ थोड़ा सा अच्छे से कूट पीस के उसका रस निकाले, चबा चबा के खाए, ऊपर से गुनगुना पानी पीजिए। और 3-4 किलोमीटर वॉक वगैरह कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम वगैरह कीजिए थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि बीपी 3-6 कम से कम 3-4 महीने के अंदर आपको रिवर्स होने लगेगा। मगर यहाँ पे आपको खाना क्या है, सुबह उठते आपको गाजर बीट को भी ककड़ी खाना है, हो सके तो सात्विक का अगर खाना है, हो सके तो अगर थोड़ा सा खर्च कर सकते तो नारियल पानी पीना है, रोज़ संतरे का जूस लेना है, 4 टाइप के फ्रूट खाना है, बॉडी वेट के अनुसार करना है आपको। वो बाद में आपको बताऊंगा। जिसका मान लीजिए बॉडी वेट आपका 60 केजी है तो आपको 600 ग्राम फल खाना है और 300 ग्राम गाजर बीट को भी ककड़ी खाना है खाना खाने से पहले। और शाम का खाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम खाना कब खाते हैं, शाम को 8 बजे खा रहे, कोई 10 बजे खा रहे, 12 बजे खा रहे, खा के सो रहे, तो उसके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। हमें खाना कब खाना है, सूर्यास्त से पहले खाना है, सूर्यास्त से 40 मिनट पहले। हो सके तो 7 बजे से पहला खाना खाइए दोस्तों। जैसे 7 बजे खाना खाएंगे तो पूरी रात हमारा शरीर क्या करेगा, जो भी हमारे शरीर में विषैले पदार्थ है, कुछ टॉक्सिन्स है, कुछ तकलीफ में है शरीर, तो वो हमारी जो प्रकृति है हमारे शरीर को उसको साफ करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द खाना खाना है दोस्तों, इसी का ज़रा ध्यान रखिए। जैसे कि अभी मौसम के हिसाब से अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तेज़ तापक्रम बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। मौसमी गर्मियों के हिसाब से जो बीमारियां होती है उसके बारे में कुछ सलाह दे दीजिए लोगों को, ताकि इस गर्मी के अंदर में लू है, तुम्हारे बेचैनी की बीमारी चल रही है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शक मित्रों को। दोस्तों अभी गर्मियों का मौसम चालू है, बहुत ही गर्मी है, बड़ी है। अभी गर्मियों में हमें क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना है। इसमें बर्फ़ वाला पानी कभी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना है। क्योंकि हमेशा करना है क्या, हमको मटके का सादा पानी पी सकते हैं आप। नेचुरल पानी पीजिए, मटके का पानी पीजिए। फ्रिज का एकदम चिल्ड और कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से, कोल्ड ड्रिंक तो पीते हैं मगर कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं, सबसे घटिया चीज़ है तो यहाँ पे बेची जा रही है। करोड़ों रुपए तो हमारे देश में, करोड़ों ने अब्जों रुपए हमारे बाहर जा रहे हैं हर महीना। तो हमें कोल्ड ड्रिंक से बचना है दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक जो भी सॉफ्ट ड्रिंक करके पीते हैं हम मज़े से, उनके देखा गया एक आने वाले समय में, एक मेरे एक मित्र है डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर है, उनको पूछा था सर किडनी फेल जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसके वजह से होते हो, तो उन्होंने बोले जो लोग बड़े बड़े हैं, वो भी पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उनकी किडनी में बहुत से इन्फेक्शन देखा गया है और ये सब सॉफ्ट ड्रिंक का ही कमाल है। वो मेरे को ऐसे बोले थे। तो दोस्तों हमें सॉफ्ट ड्रिंक से बचना है, उसमें कुछ नहीं रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, शक्कर का पानी है। कुत्ते को भी अगर पिलाएंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पिएगा, आपको उससे बचना है। कुत्ता हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, आप उसको पिला के दिखाओ, अगर वो पिएगा तो मैं आपको मानूंगा। मैं आपको अब जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार है। वो कुत्ता भी नहीं पीता यार, वो अब हम पीते हैं। कभी अजय देवगन का भी नाम लूँगा, शाहरुख खान का भी नाम लूँगा, बहुत से सभी हीरो का नाम लूँगा। वो जो भी ऐड करते हैं वो खाली पैसे के लिए काम करते हैं दोस्तों। करोड़ रुपए मिलते हैं उनको 5-10 सेकंड का, और हम उसका ऐड देख के गुटखा खाते जा रहे हैं और वो कोई कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, खाली पैसे के लिए काम करते हैं और हम वो खा के हम हमारे शरीर नुकसान में आता है। ऐसा कभी कुछ करना नहीं, गलत खान पान से बचना है दोस्तों। तो आज यही समाप्ति है, और चलते चलते क्या टिप्स देंगे, कुछ खास बताना चाहेंगे जनता को? दोस्तों इसी के साथ साथ खान पान के वजह से आज एक सभी को बताना चाहूँगा, आजकल संतान प्राप्ति की जो समस्या है हमारे देश में, बहुत से भाई बहन को मेरा कॉल आता है, मेरे पास कॉल आता है, बहुत से लोगों का कॉल आता है कि शादी हो गया, 5 साल हुआ सर, 8 साल हो गया, 10 साल हुआ, हमें बच्चे नहीं हो रहे। तो वो हमारे पास आते हैं। मैं बोलता हूँ आप उधर मत रहो, मेरे को फ़ोन पे बात मत करो, आप आ जाओ मेरे पास,
और दोनों साथ में आना, दोनों का रिपोर्ट लेके आना साथ में। तो दोनों रिपोर्ट साथ में लेके आते। रिपोर्ट देखते, रिपोर्ट में तो कुछ नहीं रहता, किसका नॉर्मल रहता है, किसका मासिक धर्म आगे पीछे रहता है, किसी में और कुछ समस्या रहती है। सब खुल के नहीं बताऊंगा मैं आपको। अगर किसी को कुछ समस्या हो तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए। आपको संतान प्राप्ति मान लीजिए 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से भी नहीं होगा तो आपका समाधान किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा अनुभव रहा है। बहुत से भाई बहन हमारे बहुत से परेशान थे, उनको सबको बच्चे हो गए, आज बहुत सुखी है। आपको भी ऐसी कुछ समस्या हो तो आप हमारे साथ जरूर संपर्क कीजिए दोस्तों। जीवन के साथ में जुड़ी हुई अनेक समस्याएं और जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मेडिकल से जुड़ी हुई विषय को लेकर के हम हमेशा डीके शिंदे जी के साथ आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हीं सभी बातों का अनुसरण करते हुए आप उनका पालन करें, बताए हुए रास्तों पे चलें और कोई भी सलाह और सुविधा के लिए आप डॉक्टर साहब को फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। बीपी के बारे में जानकारियाँ दी, हार्ट अटैक के बारे में जानकारियाँ दी और थोड़ी जानकारियाँ मुझे ऐसी भी चाहिए थे कि अभी हमने हाल में ही एक मरीज़ को देखा था जो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे सूरत में, और उनको शुरुआती दौर में शुगर था, शुगर बढ़ा, शुगर के हिसाब से उन्हें और भी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की भी आई हुई थी वगैरह, कई 3-4 परेशानियाँ आई थी। तो वहीं पर उनकी घाव अचानक तेज़ी से बढ़ा, इतना तेज़ी से बढ़ा कि डॉक्टरों ने, पाँव में था हालांकि, तो डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा भी बोला था कि शायद अगर इनका पाँव भी काटना पड़ सकता है। तो ऐसे में कि क्या कोई घरेलू इलाज भी संभव है जिससे पाँव के घाव जल्द भर सके? और बीपी और में और शुगर में तो ये आपने देखा होगा, शुगर के पेशेंटों को अक्सर उनका घाव भरता नहीं है। बराबर सर। तो ऐसे में कोई आपके पास कोई घरेलू उपचार हो तो उसके बारे में मार्गदर्शन करिए, हमारे दर्शक मित्रों को ज़रा बताइए। दोस्तों यहाँ पे बीपी और शुगर, जिस भाई को शुगर की समस्या हो उसमें क्या होता है, हम कभी कभी घर के मान लीजिए छोटे मोटे काम करते हैं, कभी जूता पहनते हैं, कभी हमें छोटी सी खरोच भी आ जाती है ना। जिस भाई को शुगर है तो वो जख्म बहुत जल्दी ठीक नहीं होते। हम महीनों महीनों भी पट्टी करो, महीनों सालों साल भी ड्रेसिंग करो, ठीक नहीं होते। वो घाव बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, क्योंकि शुगर एक बीमारी ऐसे, शुगर की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में उष्णता के जो लेवल है, उष्णता की मात्रा बढ़ी रहती है। उष्णता ज़्यादा होने की वजह से वो बीमारी अपना वो जो घाव वो ठीक नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसे में हम, मेरा तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है इसमें। हमने एक ऐसे 2-4 पेशेंट मेरे पास आए थे सर, कोरोना समय में मेरे पास दोस्त आए थे, उनको काफ़ी घाव था, पूरा घुटने के नीचे पूरा घाव ही घाव था। बहुत 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 यानी बहुत डेंजर था। मैं पहली बार देखा तो ऐसा भी होता है कि मैं पहली बार महसूस किया था, सामने से ट्रीटमेंट किया हमने स्टार्ट, तो आने वाले 3 महीने के अंदर उनका पैर एकदम जैसे का तैसा हो गया था। अच्छा। एकदम कोई बोलेगा भी नहीं कि यहाँ पे घाव था, और इतना क्रिटिकल घाव था। तो शुगर में किसको भी कुछ समस्या हो तो आप उसमें घरेलू नुस्खे में तो उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें क्या बहुत सी जड़ी बूटियाँ मिक्स करके आपको लेप करना होता है उसमें। और उसमें मेन तो क्या, हम ऊपर ऊपर मलहम पट्टी करेंगे, ऊपर ऊपर केमिकल होगा, डेटल होगा, ये होगा, वो आप डॉक्टर के पास जाके आप साफ करेंगे, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता कि वो घाव कैसे ठीक करना है। तो आयुर्वेदिक में इसका समाधान होता है। अगर सालों साल शुरुआती लक्षण में थोड़ा सा घाव है तो दोस्तों आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, अगर दूर रहेंगे तो हम आपको जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे, आप वहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे, आप घर पे खुद स्वस्थ हो सकते हैं। और रही बात अंदर से शरीर शुद्धिकरण के लिए, आप आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं। तो हमारे पास संपर्क कीजिए, नहीं तो किधर भी अच्छे वैद्य रहेंगे तो आप वहाँ पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उनको आराम तो आता है सर, और ठीक हो जाते। ऐसे कोई भाई बंदे हो तो हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। घाव को कैसे भरा जाए? घाव को भरने के लिए आप क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे जिससे घरेलू इलाज के जरिए कि जल्द से जल्द रिकवरी हो सके, घाव भर सके? उसके लिए क्या है, कुछ उपचार बताएंगे? घरेलू इलाज में दोस्तों आपको करना क्या है, हल्दी का पाउडर लेना है। हल्दी का पाउडर लेना है। नुस्खे मैं बताता हूँ, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। ये नुस्खा हमारे प्रिय राजू दीक्षित सर ने बताया है, और अन्य वनस्पति भी है, मगर ये नुस्खा ऐसा है एकदम आसान नुस्खा, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं बताता हूँ, फार्मूला ही बता देता हूँ। जिसको भी भाई बंधु को चोट है, आपको घर पे ला के वो नुस्खा बना के करना है। और आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपका कितना भी बड़ा जख्म होगा, 8 दिन में आपका जख्म सूखने लगेगा। इसको आप आजमाओ, ये आजमाया नुस्खा है, और मैं भी सभी को यही अप्लाई करता हूँ। और जितने भी हमारे वैद्य भगत है यही नुस्खा अप्लाई करता है। मैं आज वही नुस्खा आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये नुस्खा बताने से किसी का अंग बच जाता है तो मेरे को बहुत खुशी होगा। मगर
शर्त एक है, जैसा बोला वैसा करना है आपको, और मेन खान पीन परहेज। अभी नुस्खा बता दो दोस्तों, आपको क्या करना है, गेंदे के फूल लाना है मार्केट से, गेंदे के फूल लाना है। गेंदे के फूल कितना लाना है, जैसे जख्म रहेगा वैसे, मान लीजिए जिसका छोटा जख्म है तो आप 100 ग्राम में भी काम होगा, जिसका बड़ा जख्म है आपको पाव केजी भी लगेगा, आधा केजी भी लगेगा। गेंदे के फूल लेना है, उसका पंखुड़िया निकलना है अलग, और हरी डंडी नीचे का यूज नहीं करना है दोस्तों। तो पंखुड़ी का क्या करना है, हमें चटनी बनाना है, मिक्सर में बनाओ, उसमें जैसे जख्म रहेगा वो हिसाब से 2-3 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए, और उसमें मेन हमें गाय का गोमूत्र डालना पड़ता है दोस्तों, गाय का पिसा यूज करना पड़ता है वहाँ पे। तो वो थोड़ा डाल के आप उसका पेस्ट बना के, और आपको जख्म जहाँ भी रहेगा तो उसको वॉश भी आपको गोमूत्र से ही करना है। तो सबसे पहले गोमूत्र से वॉश कीजिए, चटनी बना लीजिए, गेंदे के फूल और हल्दी मिक्स करके, थोड़ा गोमूत्र मिक्स करके चटनी बना लीजिए, वहाँ पे अच्छे से ड्रेसिंग कीजिए, पूरा लेप करके ऊपर से रुई रख के ऊपर से ड्रेसिंग कीजिए। आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने में आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी घाव रहेगा तो महीने में ही भर जाता है, और पूरी जख्म ठीक होने में 3-4 महीना ले लेता है। तो इसको अप्लाई कीजिए दोस्तों आप। और खान पान में क्या शुगर पेशेंट को बताना चाहेंगे, जो शुगर पेशेंट हैं जिनके लिए कुछ खास? शुगर पेशेंट के लिए सबसे, दिनचर्या तो सभी के लिए एक जैसी ही है, शुगर पेशेंट हो बीमारी हो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं। शुगर पेशेंट भी हो, सुबह सुबह आप उठना है, आपको मेथी दाना का प्रयोग ज़्यादा करना है, भिगो के 2-3 टाइम खाना है। शुगर पेशेंट में क्या होता है, आपका पेट, सबसे डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ा रहता है शुगर पेशेंट का, तो आपको पेट कैसे साफ हो इसकी तरफ ध्यान देना है। और रही बात, ज़्यादा से ज़्यादा हरे सब्जियाँ खाना है, गाजर, बीट, गोभी, ककड़ी, हो सके तो फल फ्रूट भी खा सकते हैं, जो नेचुरल दिया है भगवान ने वो आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुगर है करके आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा भी खाना है, मगर ऑर्गेनिक खाना है, जो भगवान ने दिया है वो मीठा खाना है, जो इंसान ने बनाया वो नहीं खाना है। और दूसरी बात, रिवाज होता है, आपको खुद का डॉक्टर खुद को ही बनना है। समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान भी है, और आयुर्वेद में लगभग सभी बीमारियों की सॉल्यूशन है, बशर्ते शायद हम आप सभी को पता ना हो, वो बात अलग है। लेकिन इस कुदरत में, इस प्रकृति में बीमारियां हैं, तो बीमारियों की समस्याओं का समाधान भी है। ये हल आपको हमको ही ढूंढना है, और इस प्रकृति में हर चीज़ मौजूद है। नमस्कार। इसी शब्दों के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं।